मांग नृप मोही, मुझसे मांग लो। किसको? मुझको। तो गाना आया था ना, हमको हमी से चुरा लो। तो भगवान कह रहे हैं कि हमको हमी से मांग लो। और तब जब इतना इशारा पाए तो मनु जी महाराज ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन धुरा। कोई भेद नहीं है प्रभु आपसे, क्योंकि आप तो घट घट में बसे, आपको पता है। और देखिए रानी शत्रुपा मैया, जितनी तपस्या राजा मनु जी ने किया था उतने तपस्या उन्होंने भी किया। लेकिन जब भगवान ने कहा कि रानी माता आप भी कुछ मांग लो, माँ शब्द वहीं बुला दिया, मैया कुछ मांग लो। क्योंकि पिता को पिता माँ बनाती है, पिता को, इंसान को पिता, आदमी को पिता माँ ही बनाती है। लेकिन भगवान ने तो पहले कह दिया कि माँ कुछ मांग लो। लेकिन मनु जी की पत्नी माता शत्रुपा तो संत है महाराज। उन्होंने कहा महाराज संत हैं लेकिन चतुर भी हैं। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, जो उन्होंने मांगा उसी में हमको शामिल कर लीजिए, बस हमारा कल्याण हो जाएगा महाराज। और भगवान ने वैसा ही किया, वरदान दे दिया। क्या कह दिया? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और भी कह दिया कि हम परम शक्ति समेत अवतरी हूं। हम अकेले नहीं आएंगे ना, परेशान न होना, अकेले नहीं आएंगे। पुरुष आएगा कब? जब पुरुष के साथ उसकी शक्ति भी आएगी, प्रकृति भी आएगी। और भगवान सीता जी के साथ आए महाराज। वही मनु जी महाराज हैं, वही शत्रुपा मैया हैं जो आज हैं कौशल्या और राजा दशरथ। वही हैं जो आगे चल करके वसुदेव देवकी कह सकते हैं, जिनके घर में भगवान अवतरित हुए। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए जब आए तो मैया ने कहा ये कैसा स्वरूप लेकर आए हैं आप? तो भगवान ने यही तो कहा कि जैसा मांगा था वैसे मैं आ गया। हमने कौन सा अंतर कर दिया? कहें हम आप कौन है? कहें हम आपका पुत्र, आपका बेटा। कहने ने बेटा ऐसा थोड़ा था, हमारे पास और भी बच्चे हुए थे, वो तो बहुत छोटे छोटे थे, वो तो पूरा 7 फीट का आदमी है, बच्चा थोड़ा है। तो भगवान ने कहा मैया आपने जो वरदान मांगा था, चाहो तुम ही समान, और उस समय मैं चतुर्भुज स्वरूप में था तो मैं वैसे आ गया। तो मैया हंसने लगी, भैया प्रभु बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते हैं। कहीं तब कैसे होते हैं? मैया बता रहे हैं कहीं थोड़ा छोटे हो जाओ। भगवान अब 8 फुट के तो 6 फुट के हो गए, कहीं अब ठीक है नहीं और छोटे 3 फुट के हो गए, कहीं और अब भगवान कितने बड़े हो गए, कहीं अब ठीक है, कहीं हाँ लंबाई चौड़ाई तो ठीक है लेकिन अभी बाकी कुछ ज्यादा है। हाँ हाँ। तो मैया कह रही हैं माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। और जब मैया ने कहा इसको छोड़िए तो भगवान ने कहा माँ हम जगत के बाप हैं, मेरे को आदमी बाप नहीं, जगत के बाप हैं। एक 10 साल के लड़के को नकली दाढ़ी मूछ लगा करके बाप को बनाया जा सकता है, लेकिन 70 साल का बुढ़ऊ का दाढ़ी मूछ बना के भी बेटा बनाना कठिन है। वो बेटे का रोल नहीं कर पाएंगे। अरे बेटा तो छोड़ो, 30-50 साल का बूढ़ा होता तो उसको लोग हीरो नहीं बनाते हैं, कहने हीरो बनने लायक में बूढ़ा हो गया है, तो बेटा कहां से बनेगा? भगवान ने कहा हमको बेटा बनना आता नहीं, आकार आप बताओ मैं बन जाता हूं। और मैया ने आकार दिया, अस्त्र शस्त्र भेजिए, अस्त्र शस्त्र चला गया, 4 भुजाओं में से 2 चले गए। भगवान कितने बड़े हो जाओ? बोलो उतने बड़े हो जाओ कि मेरे आंचल में समा जाओ। और भगवान आ गए। की जय श्री सुलीला आति प्रिय शीला, यह शुभ परमानु। प्रभु बालक बनकर के बाल का चरित्र करिए, एकदम सुंदर, हमको वही स्वरूप पकड़ाइए। और जब भगवान ने इतना सुना महाराज,
सुनी सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे, छोटे हो गए गोदी में। तो मैया कहीं अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले अब क्या कमी है? बोले हमारी धरती पर जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद पहला काम करता है, तुम्हारी तरह टपर टपर बोलता नहीं, इसलिए पहले तो बोलना बंद करिए आप। भगवान चुप हो गए। मैया ने कहा थोड़ो कहते बोलना बंद करने के लिए, कहा रोइए। भगवान कहे मैं रोऊं? हम पे कौन सी आफत आई, हम काहे रोए? भाई भगवान पर क्या तम समस्या है, क्या परेशानी है? अरे हम कह नहीं रहे हैं, हर बाबा भी लिखे हैं कीजय सुलीला अति प्रियशीला। जब इतना मैया ने कहा तब भगवान कहते हैं सुनि बचन सुजाना सुन लिया रोदन ठाना यह सुख परमानुपा। भगवान छोटे बालक हो गए। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमानुपा। जब इतना सुन लिया कि मैया कह रहे हैं जब बालक बन करके बाल लीला करिए, तो भगवान ने शुरू कर दिया सुनि बचन सुजाना और तब रोदन ठाना। और भगवान रोने लगे। और रोए कौन? सुरभूपा। वही बालक सुरभूपा, देवों के देव, जगत के पिता जगदीश्वर भगवान ठाकुर जी महाराज छोटा बालक बन करके देवकी की गोद में महाराज रोना शुरू कर दिया। कहने पर रोए हैं। जो एक बार रोना शुरू किया महाराज, जो एक बार शुरू हो गए तो मैया चुप करा के बस करो, कंस सुन लेगा, चुप हो जाओ। लेकिन कहाँ मानने वाले? रोने के लिए मैया ने कहा, लेकिन इन्होंने रोदन ठाना, जिद कर लिया कि हमको रोना है। घंटों रोए महाराज। अब मैया हाय राम चुप हो जाओ, लल्ला चुप हो जाओ, सुन लेगा, कोनो बता देगा, अभी आ जाएगा। मैया हाथ जोड़कर बोली प्रभु अभी तक तो आप रो नहीं रहे थे, और जब रोने के लिए थोड़ा सा इतना सा कहे थे तो रोए जा रहे हैं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही, कहा मां आज तक अभी शुरुआत में रोया इसलिए कि आपने कहा कि जन्मजात बच्चे का रोना शुभ होता है। तो ठीक है, अब हो गया ना, चुप हो जाओ। लेकिन तुम मान नहीं रहे। भगवान ने कहा पहले तो आपके लिए रोया था, अपने लिए रोया था, अब जो रो रहा हूं ये अपने भक्तों के लिए रो रहा हूं। क्यों? कि बहुत रोए हैं वो हमारे लिए, अब मैं आ गया हूं तो उनके जिंदगी का सारा रोना मैं आज ही रो दूंगा कि उनके जीवन में फिर कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे। ये भाव है भगवान का भक्तों के प्रति। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करऊं सदा तिन कर रख जिम बालक राखे महतारी। भादो मास पक्ष अधियारा नखत रोहिणी दीन बुधवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान आए भादव मास, भादव के महीने की अधियारी रात, मध्य रात्रि में आए भगवान, और रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार। और जब पैदा हुए तो तिथि अष्टमी नैन प्यारी, तिथि अष्टमी नैन अधियारा, रिम झिम बरसत मेघ। जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
कैसे हैं? तब प्रगटे कौतुकी कृपा। कौतुकी है भगवान, हर बतिया में मजाक करते हैं, हंसी करते हैं। और भगवान आए वही और भगवान आए चले। जब चले हैं महाराज तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। कहते हैं परीक्षित, घन घोर घटा चहुओर घिरी, रिम झिम मुदिया बरसाए रही, चपला चमके घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाए रही। जल कालिंदी को बढ़न लगो वे, पग पर शन को आए रही, जब जल ठोड़ी तक आए गयो, कोले बुक धुन गुंजारे रही। जमुना जी का जल बढ़ रहा है, वसुदेव जी जल के अंदर से चल रहे हैं। जल कमर से बढ़ा, कमर के बाद वक्ष तक आया, गर्दन तक आया, यहां तक आया तो भगवान ने कालिंदी से कहा कि क्या बात है, आज डुबा ही डालोगे क्या हमारे पिताजी को? कालिंदी कौन है? कालिंदी सूर्य की पुत्री है जो तपस्या कर रही है। किसको? भगवान को अपना पति रूप में पाने के लिए। और भगवान कहती है जल ठोड़ी तक आई गए। तो भगवान ने पूछा, तो कालिंदी मैया कह रही हैं वह पग परसन को आई रही, मैं आपके पैर छूने के लिए आ रही हूं। तो भगवान ने कहा अगर पैर नहीं बढ़ाऊंगा तो पिताजी को डुबा देगी। और भगवान ने अपना पैर टोकरी के बाहर कर दिया, कालिंदी मैया ने स्पर्श किया और लेकर चले गए। भगवान लेकर के गए नंद बाबा के घर में। नंदरानी के पास वो बालिका सो रही है, बालिका को लेकर के नंद बाबा के घर से चले आए। और जब जल पहुंच गए मथुरा जेल में, तो जो 7 दरवाजों के ताले खुल गए थे, पहरेदार सो गए थे। जब योग माया अंदर प्रविष्ट हुई तो सारे दरवाजे एक एक कर स्वतः बंद होने लगे महाराज। और जब स्वतः बंद होने लगे और जब सब बंद हो गया, तब कन्या ने रोना शुरू किया। और जब कन्या ने रोया तो सुंदर पहरेदार जग गए और भगे तुरंत कंस के पास और जाकर के बोले, महाराज वो देवकी के घर में फिर से बच्चा जन्म लिया है। और कंस भागते हुए आया, देवकी मैया भी उस कन्या को गोद में लेकर के लाड प्यार कर रही। तब तक कंस आया, पैर से खींचने का प्रयास किया। देवकी मैया ने कहा, भैया अरे तेरा वध तो हमारे 8वें गर्भ के पुत्र से होने वाला है, ये तो कन्या है, अबोध है, कम से कम इसे तो तू अपना दूध पिला लेने का अवसर दे दे मुझे। लेकिन कंस नहीं मानता, हाथ से पकड़ करके पैर पकड़ा और दीवार पर पटकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, कन्या हाथ से छूट करके दूर गगन में स्थित हो गई। और सुखदेव जी कह रहे हैं, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा भीषिः कृपणान दृथा। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। तू मुझे क्या मारेगा? तेरे इसी पाप के कारण भगवान को अवतरित होना पड़ा। क्यों?
क्योंकि तूने छोटे छोटे बच्चों का हत्या किया। तूने जिस दिन से अष्टम गर्भ के रूप में भगवान का अवतार हुआ, तू गोकुल के ब्रज के यदुवंशियों के छोटे छोटे बच्चों का वध किया है, लेकिन तू भूल गया तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं खुद माया हूं। अरे मूर्ख, तेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।